गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वर्णनामार्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। कुन्देन्द्रदर्गार सुन्दरम् अम्बिकापतिमभीष्टसिद्धदं कारुणिककलकञ्जलोचनं नौमि शङ्करगणङ्घमोचनम्। हर 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 बोलो उमापद महादेव की। प्रभु की असीम कृपा से कल से नव दुर्गा प्रारंभ हो रही है। नव दुर्गाओं का पूजन 9 दिन अलग अलग तरीके से होता है और 9 देवियां अपना अपना वरदान भक्तों को प्राप्त कराती हैं। जगत में जो कुछ भी प्राप्त होता है वो माँ भगवती की ही कृपा से प्राप्त होता है। उनका प्रसन्न करना, उनको मनाना प्रत्येक सनातनी हिंदू का मुख्य कर्तव्य होना चाहिए। और सबसे ज़्यादा तो माता बहनों को माँ भगवती की पूजा अधिक करनी चाहिए, जिससे उनके ऊपर उनकी कृपा बनी रहे। और सैयों को बस माँ भगवती की कृपा से महास्य पुराण भी चल रहा है और इसकी कथा माँ भगवती की, देवों के देव महादेव की, उसको सुनने का भी अवसर समय के अनुसार, अपने पुण्य प्रताप के अनुसार मिल रहा है। ऐसे शुभ अवसरों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अपना जीवन पता नहीं कब क्या हो जाए, कोई भरोसा नहीं शरीर का। इस शरीर के माध्यम से जितना अच्छा हो सके, जितना शुभ हो सके वो कर लेना चाहिए। कल पर नहीं छोड़ना चाहिए, कल का कोई भरोसा नहीं। तो सौन का अधिक 88,000 ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि प्रभु हमें नंदीश्वर की कथा सुनाइए, नंदीश्वर का अवतार कैसे हुआ और वो शंकर जी के गण कैसे बने, उन्होंने ऐसा क्या कर्म किया जिस कर्म के प्रताप से वो भगवान शिव के मुख्य गणाधिपति बन गए। सूत जी ने कहा कि यही प्रश्न सनातन कुमार ने नंदीश्वर से पूछा कि आपका अवतार कैसे हुआ। तो उन्होंने अपने मुखारबिंद से सनत कुमार जी को अपने अवतार का सब कुछ समाचार कह सुनाया। तो सूत जी कहते हैं वही चर्चा मैं आप लोगों के साथ करूंगा। आप सावधानी के साथ, प्रेम पूर्वक, बड़ी भक्ति के साथ इस कथा का श्रवण कीजिए और नंदीश्वर अवतार की कथा का जो सच्चे भाव से श्रद्धापूर्वक स्मरण करता है या जो सुनता है या जो सुनाता है, उसे नंदीश्वर महाराज की अपूर्व कृपा प्राप्त होगी। तो नंदीश्वर जी ने सनत कुमार जी को कहा
और सनत कुमार जी ने व्यास जी को कहा, व्यास जी ने सूत जी को कहा, और सूत जी ने ये चर्चा सोनकाद के 88,000 ऋषियों को प्रयागराज के तट पर वर्णन की। कथा प्रारंभ करते हैं कि एक सेहाद नाम के एक ब्राह्मण थे। उनके पिता का नाम साल्यकन था। बड़े योगी महात्मा थे, लेकिन सिहाद के यहां कोई संतान नहीं हुई तो वे दुखी हुए। किसी ने कहा कि तुम्हें संतान प्राप्त करनी है तो देवाधिपति का स्मरण कीजिए, भजन कीजिए, तब कीजिए, शायद वो कृपा कर दें, तुम्हें वर दे देंगे। तो उनकी इस बात को समझ करके सिहाद वन में जाकर भगवान का स्मरण करने लगे। बहुत समय व्यतीत हुआ तो देवराज इंद्र वहां पहुंचे और कहा कि वरदान मांगो। सिहाद ने कहा कि वरदान, आप मुझसे प्रसन्न हैं तो एक वरदान दीजिए, मेरे कोई संतान नहीं है, पुत्र हो जाए। देवराज इंद्र ने कहा ठीक है। तब सिहाद ने कहा ठीक तो है, पर उसमें एक शर्त है। वो शर्त यह है कि मेरा जो पुत्र हो वो अयोनिज हो और उसका कभी मरण न हो, उसका मरण नहीं हो, ऐसा पुत्र हमें चाहिए। देवराज इंद्र ने कहा कि ऐसा पुत्र देना मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि इस जगत में जो भी आया है सबको शरीर छोड़कर जाना पड़ता है। यहां कोई अमर नहीं रह सकता। तो सिहाद ने कहा कि ठीक है, फिर मुझे आपसे कोई वरदान नहीं चाहिए, आप जाइए, लौट जाइए अपने स्थान में। देवराज इंद्र वापिस हो गए तो सिहाद को दुख हुआ। उनकी मुलाकात नारद जी से हुई और ये चर्चा उन्होंने नारद ऋषि से की। नारद जी ने कहा कि तुम्हें ऐसा दुर्लभ पुत्र प्राप्त करना है तो शिव को प्रसन्न करना होगा। शिव प्रसन्न होंगे तभी तुमको ऐसा पुत्र प्राप्त हो सकता है। क्यों कि वो अवडरदानी है, भोलेनाथ है, कुछ देखते नहीं है, जो देना है वो दे देते थे। वो कोई ब्रह्मा जी की तरह किंतु परंतु शर्त नहीं रखते। सिहाद ने कहा ठीक है महाराज, प्रणाम करके फिर वो वन को चले गए और शिव का ध्यान करने लगे। कई हजार वर्ष बीत गए तप करते करते। उनका जैसा तप हर कोई ब्राह्मण नहीं कर सकता। उनका शरीर में जो मांस था वो सूख गया, जो रुधिर था वो सूख गया, खाली हड्डी मात्र शेष रह गए थे और उनके शरीर पर दीमक चढ़ गई। बड़ी घोर तपस्या उनकी देख करके ब्रह्मा जी पहुंच गए कि वरदान मांगो, लेकिन ब्रह्मा जी की बात दोनों तक पहुंची नहीं, उन्होंने सुनी ही नहीं। फिर शिव जी आए, प्रसन्न हुए, कहा कि पुत्र वर मांग, लेकिन दीमक इतनी चढ़ गई कि उनके श्रुति जो बोलने की शक्ति है वो भी बिल्कुल अलोप हो गई। ध्यान करते करते समाधि में पहुंच गए। तब शिव भगवान ने अपने दोनों हाथों से उनकी दीमक हटाई और हाथ का स्पर्श किया, त्यों ही वो जागृत हो गए, आंखें खोली। भगवान शिव को देखकर आंखों से अश्रुधारा बहने लगी।
और शिव जी को दंडवत प्रणाम किया, स्तुति की, शतरुद्री का पाठ भी किया। शिव जी ने कहा मैं तुमसे प्रसन्न हूं, वरदान मांगो। सिहाद ऋषि ने कहा कि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे ऐसा वरदान दीजिए जो अयोनिज हो, अर्थात किसी मां के गर्भ से पैदा न हो और उसका कभी मरण न हो। शिव जी ने कहा तथास्तु, ऐसा ही प्राप्त होगा। ऐसा कहकर के शिव जी अंतर्ध्यान हो गए और सिहाद अपने जहां आश्रम निवास स्थान था वह पहुंचे। सब ऋषि मुनि आए, उन्होंने पूछा, अपने वरदान की बात उन्होंने कही कि मुझे ऐसा वरदान प्राप्त हुआ है। तब सांकल्यन की अध्यक्षता में सिहाद जी ने एक हवन कुंड बनाया और हवन कुंड बनाकर उसमें यज्ञ करने लगे। उस यज्ञ कुंड से एक परम प्रबल बालक प्रकट हुआ जो नील लोहिता, जिनके 3 नेत्र थे, जटा मुकुटधारी था, हाथ में त्रिशूल डमरू लिए हुए, चतुर्भुजा धारण किए हुए प्रकट हुआ। यज्ञ कुंड से बाहर आए, सब लोगों ने देखा तो बड़ा आश्चर्यचकित हुए। सब ने वहां जितने थे सबने प्रणाम किया। सिहाद विचार करने लगे कि ये कौन है। तब उस बालक ने कहा कि मैं तुम्हारा पुत्र हूं। बोले मेरा पुत्र? ये चतुर्भुजाधारी, जटा मुकुट, डमरू, 3 नेत्र। बोला हाँ, मैं तुम्हारा ही पुत्र हूं, तुम मेरे पिता हो। हे पिताश्री, मुझे क्या आज्ञा है, आप मुझसे कहिए। तब सबने कहा इनका नाम तो रखो, क्या नाम रखेंगे? सिहाद ने कहा कि ये मेरा पुत्र है, इसने मुझे आनंद दिया है, इसलिए मैं इनका नाम नंदी रखता हूं। उनका नाम नंदी रख दिया। अब नंदी महाराज जब प्रकट हुए तो वो साक्षात रुद्र रूप ही थे। तो सब देवता लोग आए, दंडवत प्रणाम किया, चले गए। सिहाद भी अपने घर के अंदर प्रवेश कर गए किसी कारणवश। तब उस बालक नंदी ने अपने 4 भुजा हटाकर, 3 नेत्रों को हटाकर, 2 हाथ वाले साधारण पुरुष बनकर पिता के पीछे चले गए और कहा कि मैं तुम्हारा पुत्र हूं। अब तो सिहाद बड़े आश्चर्यचकित हो गए कि अभी मेरा जो पुत्र था वो 4 भुजाओं वाला, नील लोहित था, 3 नेत्र थे, ये कैसे? बोला पिताजी, मैं वही हूं आपका नंदी, लेकिन मैंने वो सब हटा दिया है, क्योंकि मैंने आपके अंदर भाव देखा था कि आप मुझे इसी रूप में पसंद करते हैं, तो मैंने यही रूप धारण कर लिया। सिहाद बड़े प्रसन्न हुए। अब तो सिहाद ने उन्हें सभी धर्म शास्त्रों का ज्ञान कराया। 6 साल के हुए तब तक वे 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, सब कुछ शास्त्रों का सार समझ गए। अब उनकी चर्चा चारों तरफ बढ़ने लगी कि ऐसा बालक जो 6 साल का, और उसने 6 साल की अवस्था में संपूर्ण ज्ञान हासिल कर लिया, बड़ा कुशाग्र बुद्धि है। सब उनका जय जयकार करने लगे। तो एक दिन भगवान शिव ने उनकी परीक्षा के लिए एक कौतुक या लीला की।
मित्र वरुण को उनके यहां भेज दिया। मित्र वरुण सिंहाद के पास पहुंचे। सिंहाद ने देखा, उन्हें दंडवत प्रणाम किया और मित्र वरुण से अपने विषय में और अपने पुत्र नंदी के विषय में पूछने लगे कि कहो, इनका भविष्य बताओ। मित्र वरुण ने कहा कि तुम्हारा पुत्र बड़ा कुशाग्र बुद्धि है, इसने छोटी सी अवस्था में संपूर्ण ज्ञान हासिल कर लिया, लेकिन महाराज एक कमी है। सियाद ने पूछा क्या? कि ये जब 7 साल का होगा तब इसकी मृत्यु हो जाएगी। यह सुनकर सियाद बड़े जोर से रुदन करने लगे, बहुत रोए। लोग आए समझाएं, लेकिन समझ में नहीं आता। भगवान शिव की माया से मोहित होकर बहुत रुदन करने लगे। तो नंदी ने कहा, पिताजी आप इतना क्यों रुदन करते हो? ये संसार तो मिथ्या है, नश्वर है, आना जाना यहां बना ही रहता है, फिर किसके लिए शोक करते हो? आपने मुझे संपूर्ण ज्ञान कराया है, आप परम ज्ञानी हैं और आप पिता है, फिर ये शोक आपको उचित नहीं। तब सियाद ने कहा कि पुत्र, मैंने तेरे लिए बहुत तप किया था और मुझे आशीर्वाद भी मिला था, और मैंने ये वर मांगा कि मेरा पुत्र अयोनिज हो और कभी मरण न हो इसका। भगवान शिव ने वरदान दिया, अयोनिज तो हुआ, किसी के गर्भ से नहीं हुआ, परंतु इसका मरण जो लिख दिया मुझे बड़ा अफसोसदायक लग रहा है। नंदी ने पूछा, शिवजी ने तुम्हें वरदान दिया? बोला हाँ। ठीक है पिताजी, जो शिवजी वरदान दे सकते हैं तो मैं जाकर के शिव की आराधना करूंगा, तुम मेरे लिए चिंता न करो, मैं शिव को प्रसन्न करूंगा, वही महाकाल है और वही मुझे दीर्घ आयु बनाएंगे, जन्म मरण से रहित करेंगे। ऐसा विचार करके नंदी महाराज नंदन वन में जाकर के भगवान शिव का घोर तप करने लगे। बहुत तप किया। उनके तप से नंदी जी प्रसन्न, शिव जी प्रसन्न हुए और नंदी के सामने प्रकट हुए। कहा कि नंदी, तुम किस लिए तप कर रहे हो? और मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूं, वरदान मांगो। नंदी ने कहा कि प्रभु आप वरदान देना चाहते, मुझसे प्रसन्न हैं, तो सबसे प्रथम तो मुझे अपने चरण कमलों की अनुपम भक्ति दीजिए और अपनी कृपा मेरे ऊपर बनाई रखिए। शंकर जी ने तथास्तु कहा। दूसरी बात कही कि आपने मेरे पिताजी को वचन दिया था अमरता के लिए, फिर वहां कुछ संत आए जिन्होंने मेरी 1 साल ही शेष उम्र बताई है, तो इस प्रसंग को हम समझ नहीं पाए या हमारे पिताजी नहीं समझ पाए, उस पर भी हमको कहो। क्या हमारी आयु मात्र 1 वर्ष शेष है? तब शंकर जी मुस्कुराए कि हे पुत्र, तू मेरे ही समान है, मेरे अंश से प्रकट है। वो तो मैंने मित्र वरुण को वैसे ही भेज दिया था परीक्षा के लिए, तुम तो अमर हो और तुम्हारे समान ऐसा घोर तप करने वाला भी कोई नहीं है। इसीलिए तुमने मेरी भक्ति मांगी है, मेरी समीपता तुमको सदा बनी रहेगी और आज से मैं तुम्हें अपने सभी गणों में मुख्य गण नंदी बनाता हूं। वहां सभी देवता लोग आए, नंदी जी को एक सुंदर सिंहासन पर बैठाया, शिव जी ने अपने हाथ से उसके ऊपर मुकुट रखा और सभी कैलाशवासी गणों को बुलाया, भूत प्रेतों को बुलाया, पिशाचों को बुलाया, जितने थे सबको बुलाकर कहा, देखो आज से तुम्हारे ये स्वामी हैं और ये मेरे ही स्वरूप है और इनकी हर बात मानना तुम्हारा धर्म होगा।
सब ने जय जयकार किया, भगवान भोलेनाथ की बात को श्रोधार्य किया और नंदी को गणाधिपत्य बना दिया। तो ऐसे भगवान के शिव चरित्र को जो सुनता है उसकी सबो मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, भगवान शिव उससे प्रसन्न रहते हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान है की गोविंद।